खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए ग्रैंड जिरगे ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अली अमीन की सरबराही में सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा आज ही कलअदम तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से मुलाकात करेगा। पेशावर में हुए ग्रैंड जिरगे में वफाकी नुमाइंदगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। मुज़ाकरात का इख्तियार मिलने पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब तक जो कार्रवाई हुई वो इस पर रियासत की वजह से खामोश थे, लेकिन अब मजीद जो कुछ होगा तो इनसे पूछा जाएगा। इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आप मेज़बानी कर लें, मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। वज़ीर आला ने भी यकीन दिलाया कि जिरगा हर मुमकिन कोशिश करेगा कि कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ न जाए। ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया, पाकिस्तान और आवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुशाइंद और नेक फल है। नवाज शरीफ ने कहा, मिसाक जमहूरियत से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है ताकि कोई भी जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से न उतार सके। मिसाक जमहूरियत के नतीजे में धरने, इंतशार, खलफशार और जलगार की सियासत करने वाली गैर जमहूरी क़ुव्वतों का तमाम सियासी जमातों ने मिलकर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो नवाज शरीफ के सियासी कैपिटल, विजन, सोच और तजर्बे की बहुत कदर करते हैं। मुल्क और कौम को आपके सियासी तजर्बे, सोच और पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है। मुजाविज़ात 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुजाविज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ़द ने फजलुर रहमान को इनकी तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने मुलाकात के बाद कहा कि सब स्टेक होल्डर्स की मशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस सवाल पर कि क्या आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी की जा सकती है, शहरी रहमान ने कहा, क्यों नहीं जा सकती। आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया है। इन IPPs के जो साबका जो वाजबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के। सूद उसमें शामिल नहीं होगा। माजी में कोई संगदिल हुक्मरान आया और उसने कहा कि महंगाई का से मेरा कोई सरोकार नहीं। ये हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। जो कुछ भी इन हालात में हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के कमी लाने के लिए वो किए जा रहे हैं। आपको लाल पीर, सबा, एटलस और रोश पावर प्लांट से बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म कर दिए गए। दीगर IPP से भी मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली का टैरिफ कम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। काबीना इजलास के खिताब में कहा, वक्त आ गया है कि आवाम की मुश्किलात का अदाला किया जाए। ये सवाल जायज़ है कि बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुकी, आवाम को क्या मिल रहा है। माजी में एक संगदिल हुक्मरान आया जो कहता था महंगाई से उसे कोई सरोकार नहीं, वो चीज़ों की कीमतें कम करने नहीं आया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। महंगाई की शरह 30% से ज़्यादा थी। 6.9% पर आने से आवाम को रिलीफ मिला। 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म होने से बिजली सारिफीन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत की 27 यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा। पाक सऊदी बिजनेस फोरम में होने वाली नतीजा खेज़ बातचीत पर खुशी का इजहार किया। सऊदी अरब को हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम से आगाह किया। सऊदी अरब को पाकिस्तान के एविएशन के शोबे, खुसूसन पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग में सरमाकारी की तरगीब दी। सऊदी वज़ीर सरमाकारी ने कानूनी ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी के पोर्टफोलियो में इजाफे के हवाले से सऊदी अरब के आज़म का इयादा किया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। To support Pakistan continuing on its economic stabilization. You can count on us to be right there with you, behind you, supporting you to make the opportunities that are right there for you to grab. And once again, I say there is no limit. The sky is the only limit
to what we can do together. सऊदी वज़ीर सरमाकारी की मुआशी इस्तेहकाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह ने कहा, सऊदी अरब मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम एक हैं और मुत्तहिद हैं। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरह हमारे मुआशी ताल्लुकात भी लामहदूद हैं। तैयारे का दरवाज़ा खुलने से पहले पाकिस्तान की मोहब्बत महसूस की। SIFC की सहूलतकारी को अहम करार देते हुए सऊदी वज़ीर ने कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने पर जोर दिया है। मुख्तसर वक्त में मुआशी बेहतरी मुतासर कुन है। दूसरे ममालिक की जगह पाकिस्तानी बरामदात को फौकियत देंगे। हालिया दौरे में पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत हो गए। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हम वक्त तैयार है। हमारी तरजीह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुआशी मुहाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। फ़ौरन इन्वेस्टर्स की अदायगी वक्त पर की गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब को चावल, गोश्त, फल, सब्ज़ी और मछली बरामद करता है। सऊदी अरब के विजन 2030 में पाकिस्तान साथ साथ होगा। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी पाकिस्तान जॉइंट टास्क फोर्स की कोशिशों की तारीफ। सऊदी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। सऊदी वज़ीर सरमाकारी की क़यादत में पाकिस्तान आने वाले सऊदी वक्त में 130 हुक्काम और कारोबारी अफराद शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान है। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इहादा। सदर जरदारी ने कहा, दोनों बिरादर ममालिक को खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान की तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकुनी के शोबों में सरमाकारी का मनसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताउन को मजबूत बनाने के इक़दाम पर बातचीत। आर्मी चीफ ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, बड़े तिजारती वफ़द का दौरा पाकिस्तान पाक सऊदी पायदार और बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। सऊदी अरब की तरफ से सूबा बलूचिस्तान में तांबे और सोने के सबसे बड़े मंसूबे रेकोडेक में सरमाकारी का फैसला। माहिरीन के मुताबिक फैसले से करोड़ों डॉलर की सऊदी सरमाकारी आने का इम्कान है। रेकोडेक मंसूबे में कैनेडियन बैरेक गोल्ड का 50%, विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत का 25% शेयर है। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। रवा माली साल मुआशी तरक्की 2.5% रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम आया। ज़रूरी शोबे ने तरक्की की। महंगाई की शरह में कमी आई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लाहात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मसला है। पावर सेक्टर इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली की तरसील और तकसीम भी नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही, जिसके बायस बिजली की कीमत बढ़ी। रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8%, करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 0.6% और माली खसारे का तखमीना GDP का 7.6% है। 15 अक्टूबर के बाद टैक्स फाइल न करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन होगा? क्या टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों को बैंक अकाउंट्स खुलवाने में परेशानी होगी? क्या सफरी पाबंदियां लग जाएंगी? टैक्स फाइल न करने वालों को मजीद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? FBR सेल्स टैक्स की चोरी कैसे रोकेगा? तारीख के सबसे बड़े 13,000 अरब रुपए के टैक्स हदफ के हासिल करने के लिए FBR कौन कौन से इकदाम करेगा? देखिए चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का पहला इंटरव्यू रात 10 बजे जियो न्यूज़ पर। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए तैयार। शहर को खूबसूरती से सजा दिया गया।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। दोनों शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातीलात का ऐलान। SCO इजलास के दौरान गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तामीरी काम जल्द मुकम्मल करने, VVIP रूट्स पर तजावुज़ात हटाने का हुक्म। SCO इजलास के दौरान O लेवल्स और A लेवल्स के इम्तहानात मुनाकिद करने वाले इदारे खुले रहेंगे। बाकी तमाम तालीमी इदारे इजलास के दिनों में मुकम्मल बंद रहेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। मुल्तान में डेड विकेट, बैड विकेट या बैटिंग विकेट, कैसी भी हो विकेट पाकिस्तानी बैटर्स के लिए इंतहाई खतरनाक बन गई। बज़ाहिर ड्रॉ होते हुए टेस्ट मैच को बचाने के लाले पड़ चुके हैं। जिस पिच पर इंग्लिश बैट्समैन ने 823 रन का पहाड़ खड़ा किया, पाकिस्तानी बैटर्स बैटिंग करना ही भूल गए। पहली इनिंग्स की सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक 0, शान मसूद 11 रन बनाकर रुखसत हो गए। बाबर एक बार फिर नाकाम, 5 रन के मेहमान साबित हुए। साइम 25, रिजवान 10 और सऊद शकील 29 रन बनाकर आउट। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ियों 152 रन पर पवेलियन लौट गए। टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन दरकार। सलमान आगा 41 और आमिर जमाल 27 रन बनाकर नॉट आउट। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को हतमी बैरेट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। PMDC और दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। दरखास्त में कहा गया था कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 गलत थे। MD कैट के इन्हीं नताइज की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेज में दाखिले होंगे। मजीद समात 28 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची में कहीं तेज हवा के झक्कड़, कहीं गर्दो गुबार का तूफान, कहीं तेज बारिश, कहीं जालाबारी। एक ही शहर में मौसम के 4 रंग बिखर गए। गर्मी का राज भी साथ साथ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी की वजह से बादलों की तश्कील हुई। शहर के दीगर इलाकों पर भी बादल असरअंदाज हो सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी का चीन के सफारतखाने का दौरा। चीन के सफ़ीर जियांग जीडोंग से मुलाकात की। 6 अक्टूबर के दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर आसिफ जरदारी ने मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के आज़म का इरादा किया। कहा, चीनी हुकूमत और आवाम का पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। दोनों ममालिक के दुश्मन दोनों रियासतों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाक चीन दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। सदर आसिफ जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। वक्त और तहजीबों के बाहमी ताल्लुकात, अमन और तरक्की की बुनियाद के मौजू पर बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी तफ्तीशी माहिरीन का कराची में धमाके से मुतासरा मकाम का दौरा। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने चीनी माहिरीन को हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। माहिरीन धमाके से मुतासरा गाड़ियों और इतराफ़ का मुआयना किया, शवाहिद का भी जायज़ा लिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान में चीन के मनसूबों, चीनी इदारों और चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। PTI के रहनुमा उमर अयूब का कहना है, गंडापुर मोहसिन नकवी को माफ़ कर देंगे, हम नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी के अहकामात पर हमारे लीडर्स जेल में हैं। मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IG को बराह रास्त ऑर्डर्स दिए, इसीलिए गुज़श्ता रोज़ IG से इख्तियारात ले लिए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स चोरी रोकना होगी। मुल्क में स्टील समेत मुख्तलिफ कंपनीज 29 अरब रुपये का टैक्स फ्रॉड कर रही हैं। मजमूई तौर पर 128 अरब रुपये सेल्स टैक्स चोरी की जा रही है। टेक्सटाइल बिजनेस में 23 अरब रुपये से ज़्यादा, सीमेंट के लिए कोयले के बिजनेस में 18 अरब रुपये, बैटरीज बनाने के कारोबार में 11 अरब और बेवरेजेस के कारोबार में 15 अरब रुपये के सेल्स टैक्स की चोरी है। कंपनीज का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई चारा नहीं कि इन्फोर्समेंट करें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली की कीमत को आवाम की पहुँच में लाना है। बिजली की कीमत में 10 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी करना चाहते हैं। मुख्तलिफ इक़दाम से बिजली की कीमतों को नीचे लाएंगे। पैदावारी कंपनीज के साथ बाहमी मशावरत से कीमतों में कमी लाएंगे। साबिक सूबाई वज़ीर एहसन तनवीर का कहना है कि 107 IPPs मुआहिदों के साथ मसाइल हल होने के करीब है। मुल्क और सारिफीन पर सालाना अरबों रुपये का माली बोझ कम होगा। पाँच IPPs के मुआहदे मनसूख होना खुशाइंद है। कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम बच रही है इससे बिजली बिलों में कमी की जाए।
इस वक्त जो बिल आवाम जमा करवा रहे हैं वो जायज़ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमहूरी और आइनी तरीके से एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। किसी एहतजाज में पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाए तो ऐसे किसी अमल को कबूल नहीं किया जा सकता। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम की शेखपुरा की मकामी अदालत से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा मोहम्मद अकरम से 95,000 रुपये रिकवर करने हैं। 2021 में मोहम्मद अकरम डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। उन पर कैदी की दरख्वास्त पर रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी अरब के तजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। कहा सऊदी सरमाकारों के लिए पंजाब में सरमाकारी के मुनाफे बख्श मौके हैं। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी ताउन बेमिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मकामी NGO के तहत चलने वाले स्कूल की तालिबात पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। हरासानी के सदबाब के लिए खुसूसी कमेटीज़ बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान। इसराइली फ़ौज की गजा के पनाह गज़ीन कैंप, स्कूल्स, अस्पतालों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा में बच्चों के आखिरी अस्पताल को भी तबाह करने की धमकी दे दी। कमाल अदवान अस्पताल को 24 घंटे में खाली न करने पर अल-शिफा अस्पताल की तरह तबाह करने का कह दिया। इसराइली टैंकों की जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के वॉच टावर पर गोलाबारी। 2 एहलकार जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में अमन मिशन फोर्स को 3 बार निशाना बनाया। बैरूत पर इसराइली हमले में तिब्बी हमले के 5 अरकान शहीद। हिज़्बुल्लाह से झड़प में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 170 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए। शुमाली इसराइल में 4 अफराद जख्मी हो गए। ताकतवर समुद्री तूफान मिल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिलों से टकरा गया। कैटेगरी 3 के तूफान के साथ 195 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाएं चली। अब तक 457 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। साहिलों पर 8.5 मीटर ऊंची लहरें बुलंद हुई। 30 लाख से ज़्यादा सारिफिन बिजली से महरूम। 1900 से ज़्यादा परवाजें मनसूख हो गईं। तूफान के साथ हवा के बगोलों ने भी तबाही मचाई। घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 15वें रोज स्पेन की थिएटर लोबो कंपनी की जानिब से थिएटर वर्कशॉप में अदाकारी से शक्ल रखने वाले तलबा को अदाकारी के मुख्तलिफ गुर सिखाए गए। थिएटर प्ले तालीम बालगा 2.0 पेश किया गया। दुबई के शेख इब्राहिम को भी दिल का रिश्ता ऐप से खूबसूरत हम सफ़र मिल गई। लड़की की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर आए तो मुल्तान की सारा से उनका मैच हो गया। दुबई में मुनाकिदा शानदार तकरीब में दोनों शादी के बंधन में बन गए। बॉलीवुड अदाकारा रेखा कल की तरह आज भी मकबूल 70 बरस की हो गई। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी सबसे ज्यादा मकबूल हुई। और जगजीत सिंह की गजलों और गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।